अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम पढ़ रहे हैं, उसमें जी पेस्ट फोर्सेस चल रही थी। दो फोर्सेस हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी। इस लेक्चर में हम पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और ग्लोबल फोर्सेस जो है वो पढ़ेंगे। इसके साथ साथ मैं दो सपोर्टिंग लेक्चर्स जो कि मोहम्मद शफीक साहब ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में दिए थे, डिटेल्स के लिए वो भी ऐड कर रहा हूँ। जी पेस्ट में जब हम पॉलिटिकल फोर्सेस की बात करते हैं तो इसके कई तरह के वेरिएबल्स हमें मिलते हैं, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी है, फिर करप्शन का लेवल क्या है किसी कंट्री में, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो कितनी है, टैरिफ्स कितने हैं, ट्रेड कंट्रोल कैसा है, एंटी ट्रस्ट लॉज कैसे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कैसी है, फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के जो लॉज हैं वो किस तरह से हैं, रेगुलेशंस और डी रेगुलेशंस कौन कौन सी हैं, फिर गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी है और उससे रिलेटेड चेंजेस हैं, इन इश्यूज़ को हम देखते हैं। गवर्नमेंट की जो यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियंस और एग्रीमेंट्स, उसमें किस हद तक इन्वॉल्वमेंट है, और इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स के ऊपर अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वो किस तरह की हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं उसमें हम देखते हैं। कीपिंग इन व्यू टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि जहां हम बिज़नेस कर रहे हैं वहां पे टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, फिर लेजिस्लेशन अराउंड टेक्नोलॉजी कैसी है, कंज्यूमर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी कितनी है, कंपैटिटर के पास किस तरह की टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे कौन सी हैं, ऑटोमेशन का लेवल क्या है, कितनी रिसर्च और इनोवेशन मौजूद है, क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मौजूद हैं, अगर हैं तो वो किस तरह से फंक्शनल हैं, फिर टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ इंसेंटिव्स किस तरह के हैं। तो ये सारी जो फोर्सेस हैं वो टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस में आती हैं। जी पेस्ट फोर्सेस में अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो बेसिकली ये बाकी चारों फोर्सेस के साथ जुड़ी हुई है, और जब ग्लोबलाइजेशन होती है तो ये अपने साथ पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल चेंजेस को भी लेके आती है। इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया में इकोनॉमिक फ़्लो भी होता है। ग्लोबलाइजेशन जब होगी तो ये सोशल चेंजेस, कल्चरल चेंजेस का, नए ट्रेंड्स का बायस भी बनती है। इसी तरह टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो रेसिप्रोकल है, यानी टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाती है, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही जो टेक्नोलॉजी है वो स्प्रेड होती है दुनिया में। तो यूं हम देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक पिविटल पोजीशन रखती है बाकी जो सारी फोर्सेस हैं उनके साथ। तो स्टूडेंट्स, जब हम नेचुरल और सोसाइटल एनवायरनमेंट को इन डिटेल स्टडी कर लेते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं उनकी एक लिस्ट बन जाती है, और इन इश्यूज़ को हम एक मैट्रिक्स की मदद से प्रायोरिटाइज करते हैं। इस मैट्रिक्स को हम इश्यूज़ प्रायोरिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आपको याद होगा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमने ये पढ़ा था। अब ये जो मैट्रिक्स है वो हमें एक तो जो प्राइमरी इश्यूज़ हैं वो बता देता है, फिर इन इश्यूज़ की दो कैटेगरीज़ हैं, एक वो जो हमारे लिए पॉजिटिव हैं, दूसरे वो जो हमारे लिए नेगेटिव हैं। पॉजिटिव इश्यूज़ को हम अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं और नेगेटिव इश्यूज़ को हम थ्रेट्स कहते हैं। तो यूं हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ की और थ्रेट्स की एक इनिशियल लिस्ट जो है वो बन जाती है, जिसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मज़ीद उसमें वेरिएबल्स ऐड करके तो EFE मैट्रिक्स बनाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो जी पेस्ट फोर्सेस की बाकी तीन फोर्सेस पढ़ी, जिसमें पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और ग्लोबलाइजेशन फोर्सेस थी, और आखिर में हमने एक बात की कि इश्यूज़ प्रायोरिटी मैट्रिक्स क्या है और क्यों बनाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।